चलिए आज हम सीखेंगे गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इसे पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वेव मोशन को समझने से पहले हम पार्टिकल मोशन समझेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्टिकल मोशन। अब हम समझते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा मोशन, चैप्टर 2 था फोर्स एंड एक्सलरेशन, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन और चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई इंसान खड़ा है और यहाँ भी कोई एक इंसान खड़ा है। इस इंसान को इसके पास अगर पहुँचना है तो वो ए से बी कुछ डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ पहुँचेगा। वो ऐसे ही नहीं पहुँच सकता, उसे एक वेलोसिटी चाहिए, एक स्पीड चाहिए, कभी कभी एक्सलरेशन भी हो सकता है। तो उसको ये सब सारी चीज़ चाहिए ए से बी पहुँचने के लिए। अब लेकिन वेव मोशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ वेव मोशन पढ़ाने से पहले। अब देखिए वेव मोशन में जैसे कि समझते हैं, अब बीच में हर जगह हमारा एयर प्रेजेंट है। अब एयर प्रेजेंट है तो एक मीडियम मिल गया हम लोग को, तो हम लोग को ए से बी जाना है। तो जैसे कोई पार्टिकल यहाँ है, उसको यहाँ पहुँचना है। तो जैसे देखिए वो जो है अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा और वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, फिर वो अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा और वो वाइब्रेट करके आगे पहुँचेगा। फिर वो एनर्जी देगा, फिर वो वाइब्रेट करेगा, फिर वो एनर्जी देगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर एनर्जी देगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर एनर्जी देगा, फिर वाइब्रेट करेगा। इस तरह एनर्जी और वाइब्रेशन की मदद से ए से बी पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ आपका नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। तो वेव मोशन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वाइब्रेशन और एनर्जी के मदद से एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रेवल कर सकता है। तो ये था हमारा वेव मोशन का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।